नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बीजेपी द्वारा बनाई गई कमेटी आज जम्मू में रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के लिए कमेटी या एक छलावा। इस समय फिर से हम अंबेडकर चौक में हैं, जहाँ पर बता रहे हैं कमेटियां बनाई गई और साथ ही साथ ये भी किया गया इनकी सैलरी रोक दी गई और सैलरी अभी तक रिलीज नहीं की गई। इवन के डायरेक्टर भी डीडीओ को कॉल कर रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है। और आज भी फिर से ये क्या कहेंगे कि कमेटियां बनाई तो गई हैं, पर क्या उस कमेटी का एक भी मेंबर इनसे अभी तक मिलने आया या नहीं आया। इसी तरह डेली वेजर्स के लिए भी कमेटी का गठन हुआ। ये सोचा कि शुरुआत है, चलिए शुरू तो हुआ, क्या उनके साथ भी इसी तरह का छलावा होगा। इस समय फिर से वही एम्प्लॉयज खड़े हैं। वी वांट सुटेबल कम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। और पिछले कई दिनों से यानी 100 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, ये लगातार अपनी मांगों को लेकर ये कह रहे हैं नौकरी बचाए या अपनी जान बचाए। और ट्रांसफर पॉलिसी अगर छोटी सी बात है, ट्रांसफर पॉलिसी ही मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्हें प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। इनकी सैलरी बंद कर दी गई है, इन्हें सस्पेंशन की भी धमकियां दी जा रही हैं। आखिर कैसे चलेगा ये? एक आवाज एक ही नारा, ट्रांसफर पॉलिसी हक हमारा। जब हालात सामान्य थे इन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, मुश्किलों में भी ये काम अपना करते रहे अपने परिवार, क्योंकि अगर नौकरी करनी है तो इन सब चीजों को भूलना, पर जब जान पर बनाए तो ये चीजें बिल्कुल कतई भी चलिए जानते हैं मैम से क्या कहना है। मैम क्या कहना है, भाजपा के द्वारा एक कमेटी का गठन किया, उस कमेटी के 5 मेंबर की कमेटी थी, अभी तक वो मेंबर आपसे मिलने आए? अभी तक नहीं मैम, अभी तक उनसे कोई भी मिलने नहीं आया। ये है कि हमें 154 डेज हो गए हैं, तो इन 154 डेज में सिर्फ कमेटीज ही बनी है। पहले एलजे सर की तरफ से आज से 2.5 महीने पहले कमेटी बनी थी, उसके बाद उसका तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी आउटपुट जो है वो नहीं आया। उसके बाद बीजेपी की अध्यक्षता में जो भी कमेटी बनी है उनके साथ भी बस डेलीगेशन। ये कमेटी छलावा मुझे तो लग रहा है सिर्फ कमेटी हमारे साथ गेम खेली जा रही है। मतलब कमेटी बन रही है पर आउटपुट कोई निकल नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं है। अब देखिए, जहाँ पे हमें आउटपुट का इतना वेट है, वहाँ हमारी सैलरी भी 4-4 महीनों से बंद है और जिनकी रेगुलर आ रही थी पिछले मंथ से, लास्ट मंथ से, उनकी भी विद हेल्ड कर दिया है। तो अगर कमेटीज बन रही है, इट मीन्स कि गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमारी जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है और हम किसी एक मतलब अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हैं। जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी हुई थी उसके लिए हम ट्रांसफर पॉलिसी की सिर्फ मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो अगर कमेटीज बनी है, अगर मतलब पहले एलजे की तरफ से एक कमेटी बनी थी, उसके बाद उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, फिर बीजेपी की तरफ से एक नई कमेटी बनी, इट मींस कहीं ना कहीं सरकार मानती है कि हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं इनजस्टिस हुआ है। तो अगर वो मतलब कमेटीज बना रही हैं तो लेकिन ये है कि आउटपुट भी तो कुछ निकलना चाहिए। हमने जब उनसे बात की थी उनके नेता से, तो वो कह रहे हैं नहीं हमारे लोग तो मिलने जा रहे हैं। हमने जुगल किशोर शर्मा जी से बात की, वो तो कह रहे हैं पता नहीं कहाँ मिलने जा रहे हैं, आपसे मिलने आए थे? नहीं, यहाँ पे तो अभी सिर्फ रविंद्र रैना जी आए थे, जो भी तो कह रहे हमारे सारे सीनियर नेता मिलने गए थे। यहाँ मिलने कोई भी नहीं आया, बस ये कि एक बार डेलीगेशन जो हमारे कुछ एम्प्लॉइज हैं वो मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम इस पे काम कर रहे हैं। अब यही नहीं समझ में आ रहा कितने महीने, 5 महीने तो अब तो खत्म हो गए हैं। बच्चे जो हैं वो सफर कर रहे हैं 5 महीने से। वो परेशानी है, जान बचाए या नौकरी बचाए, दोनों आप समझ देखिए, जहाँ पे कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है। 5-5 महीने से बच्चे भी घर पे बैठे, हम भी सफर कर रहे हैं और अब तो सैलरी भी विद हेल्ड हो गया। तो आप खुद ही बताइए कि करना क्या है। अब यहाँ पे धरना करने से हमें तो मतलब यही लास्ट ऑप्शन है, डू एंड डाई की सिचुएशन। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो सैलरी बंद करके वहाँ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मतलब निकालते हैं कि सैलरी बंद करें, बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है वो एम्प्लॉय के लिए स्टार्ट किया है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हेरासमेंट का काम, मतलब हेरास करिए कि हम यहाँ से उठ के तो वहाँ चले जाएं। लेकिन हम साफ शब्दों में ये कहेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, यहीं पे रहेंगे जब तक ट्रांसफर पॉलिसी हमारे फेवर में नहीं आती है। चलिए जानते हैं, यहाँ पर हमारे साथ सर खड़े हैं। सर क्या कहेंगे, यानी कि पहले कमेटी बनाएगी एलजी द्वारा, उसके बाद भाजपा के नेताओं द्वारा बनाएगी, ये भी कोई वाश निकला, यानी झलावा ही निकला, अभी तक कोई आउटपुट तो निकला ही नहीं। और जब हम उनके नेताओं से बात करते हैं, शायद उनको खुद भी नहीं पता वो बोल क्या रहे हैं। कहते हैं जी हम तो मिलने गए थे वहाँ से। शुक्रिया मैडम आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है और जैसे कि आप जानते हो ये पीड़ा हमारी ये पीड़ा जो है हम इसको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जो वादा हमसे किया गया था कि आपकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो दीपावली 2022 के अवसर पर आपको तोहफा दिया जाएगा। मैडम जी तोहफे की तो बात दूर,
जिन मुलाजमिन की 4-4 महीने की सैलरी थी वो भी बहाल नहीं की गई। और दुख तो तब हो गया जो कमेटी भाजपा ने हमारे लिए बनाई थी कि ये इनके ट्रांसफर पॉलिसी का इशू और सैलरी इशूज जितने भी इशूज है इनको देखा जाएगा, लेकिन वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है वो कमेटी जो है वो हिमाचल में चली गई है। उनके लिए सियासत ज्यादा जरूरी है। वही तो हम जानना चाहते हैं, ये जरूरी था या वो मैडम जी यही जान से बढ़ के तो कोई चीज हमारे ये हम लोग अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए वो सियासत ज्यादा जरूरी है, इनकी जान को बचाना ज्यादा जरूरी नहीं। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको फिर एक चेतावनी देता हूँ कि याद रखिएगा इन पढ़े लिखे मुलाजमीन को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना फिर द पीपल पावर इज मोर पावरफुल देन द अथॉरिटी पावर। वक्त आ गया, जिन भी लोगों ने हमें सताया है, मैडम छोटी बात नहीं होती, 154 दिन हमें यहाँ पर बराबर हो गए, यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए, हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, हमारे माता पिता भी है। हमारे सैलरीज का अधिकार सिर्फ हमारा अधिकार नहीं, हमारे बच्चों का भी अधिकार है, हमारे माता पिता का अधिकार है। लेकिन देखिए हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं, दीपावली पर उनको जो पटाखे चलाने थे वो भी नहीं खरीद पाए। हिंदुस्तान में इन लोगों के घर में दिए जलाए जा रहे थे, ये दीपावली का जश्न मनाया जा रहा था, हमारे घरों में हमारे दिए बुझे हुए थे, हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। अगर ये लोग इतने सीरियस होते तो पहले हमारी जान बचाते। हमारे लिए जो फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है मैडम दिखने को आ रहा है, क्योंकि कमेटियां बनाई जा रही हैं हिमाचल में, क्योंकि उस समय इलेक्शन चल रही है। मैं भी जब इलेक्शन यहाँ पर हो तब आपकी याद है इन लोगों को। मैडम एक एक दिन एक एक पल को जो है नोट किया जा रहा है। हम भी ऐसे लोग तो नहीं है, लेकिन हमने वक्त दिया। पैराल जी साहब ने एक कमेटी बनाई, देखिए 4 महीने के बाद उसको फिर रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, जब उनके कलम से वादा किया गया था कि टाइम बॉन्ड पीरियड में आपकी ट्रांसफर पॉलिसी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में आएगी। कहाँ गई वो टाइम बॉन्ड पीरियड, वो भी गुम हो गया। फिर एक उम्मीद जागी कि भाजपा के अध्यक्ष जी यहाँ पर आए, श्री रविंद्र रैना जी हमारे बीच में आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि बहनों की करवा चौथ पर इनकी सारी आएगी। आपने देखा इनकी आंखें भी उस दिन थी। फिर दीपावली पर उस पर हमें उम्मीद थी, फिर जो है हम उन्होंने अपने जो वचन दिया था उसको पूरा नहीं किया उन्होंने। फिर कमेटी उन्होंने एक कमेटी जो है वो उसकी तश्कील देगी, वो सामने आई, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो हिमाचल में चले गए। ये लोग जो हैं कि इनकी जिंदगी की उनकी कोई भी परवाह नहीं। लेकिन वो ये बात भी वो याद रखें कि जो भी सरकार हमें सता रही है, वक्त आएगा, क्योंकि परमात्मा के घर में देर अंधेर नहीं। हम भी परमात्मा के एक छोटा सा अंश हैं, हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर वक्त है उनके पास कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी को सामने लाइएगा। मैडम जी बड़ा दुख होता है, आप देखिए एक तरफ से वो बोल रहे कि हम आपके लिए काम करें, आपके हित की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हाँ ये सैलरीज को बंद करना, मैं तो ये मानता हूँ ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। मत छिड़केगा नमक। इस वक्त जब हमारी इतने लोग शहीद हो गए, कहाँ बहन सुपिंदर जी से सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक बहन रजनी बाला, राहुल भट्ट भाई, विजय कुमार, अनगिनत जो है बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है। हमारे जख्मों पर मरहम लगाना था ना, ये नमक छिड़क रहे हैं। लेकिन वक्त आ गया कि द पीपल पावर इज मोर पावरफुल देन द अथॉरिटी पावर। जी नरेश जी क्या कहना चाहेंगे? हम जब उनसे पूछा था जुगल किशोर शर्मा जी से, साफ तौर पर गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां, ऐसी कौन सी मजबूरियां जो किसी की जान से बढ़कर हो गई? यानी हिमाचल में मजबूरियां वो ज़्यादा थी, ज़रूरी थी, यहाँ पर लोगों की जानों पर बढ़ी हुई है। आगे खाई पीछे खड्डा, जाए तो जाए कहाँ? देखो मैडम, मैं एक गल आखना चाहां कि सियासत जी वो इन्नी हावी हो चुकी है साढ़े लोगों पर कि सियासत होनी चाहिए, बंदे की जानो माल वो जा नुकसान होवे ओहदा कोई मतलब नहीं दुख नहीं है। मैं तुसीं आखना चाहां कि एक करदे एक कमेटी बनाते, ये सोचते कि अस थोड़ा टाइम पास करने हैं, टाइम पास करिए फिर एक आर्डर गौरमेंट की तरफों कढ़ा देना है कि तुस ज्वाइन करो। और मैं दसना चाहना अज एक फ्रैश लैटर और इशू होया कश्मीर फाइटर्स की तरफों, उन्हें सीधा लिखे था कि 1 बाय 1 जेडे तुस बच गए नहीं, एक एक करिए अस चुनियां मार गए। आखने मतलब अगर अस ज्वाइन करने 2 मिनट वास्ते ते साड़ी जानो माल की सुरक्षा, ये दिख नहीं रहा, प्रशासन को ये दिख नहीं रहा, इन्हें एक नहीं कढ़िया, साहब को आपके डीडीओ को ये दिख नहीं रहा, इन्हें एक नहीं कढ़िया, इन्हें बड़े ऐसे ऑर्डर कढ़े कश्मीर फाइटर्स ने। और ओदे बाद किलिंग भी, आपको जान की धमकी, और ओदे बाद किलिंग भी हुई ना। ऐसा नहीं कि खाली उन्हें थ्रेड दिते ते चुप करिए बेही ने, ओदे बाद किलिंग्स भी हुई। तुसें हूँ पिछे पूरन कृष्ण भट्ट का देखो, ओदे पहले एक लैटर आया हाँ, ओदी किलिंग हुई। फिर अपने यूपी के 2 बंदे उन्हें हिंदू मिनारिटी दे उत्थे मारे। आखने का मतलब ये कि ये साढ़े कन्नै केह् करा दे, कमेटी की गेम खेडा दे। लेकिन ये कन्नै कुछ नहीं होने वाला। मैं क्लीयर कट मैसेज देना चाहना कि प्लीज़
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਥੋਈ आने वाले दिनों च तुस भी साढ़े कोल कोई एक ही नहीं रखे हुए दूर आपकी सैलरी भी डेट कर दी गई है। कहा गया था करवा चौथ के बाद दिवाली दोनों फीकी गई है। उसके बाद एक लालीपाप दे दिया, कमेटी बना दी। तो जो कमेटी बनाई, कमेटी का क्या हुआ कि वो चलेगी हिमाचल में, क्योंकि आप लोगों की आप तो सिर्फ एक वोट बैंक है ना। जब इलेक्शन होगी तब आपकी कदर आएगी, तब तक आपकी कदर नहीं ना आपकी जरूरत है। देखो जिन्ने प्रोटेस्ट थे सारे बैठे थे, सारे दी एक ही बड़ी कि ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੋ ਲੈ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ तुंदी ड्यूटीज़ ने तुस एक लीडर हो तुस सरमायादार हो लोकें दे तुसें मतलब इलेक्शन भी करवाने ने लड़ना भी है जितना हारना वो चलो पब्लिक दी मर्जी है लेकिन प्लीज़ तुस दिक्खो जेड़े अज पिछले 154 दिन दे बैठे दे ने लगातार अपनी जान दी जेड़ी भिख मंगा ने तुंदे कोलों तुसें ओह लोग नहीं लब्भा दे कि अस समाज दा हिस्सा नहीं है अस भी तो समाज विच गाने आ जे अस समाज दा हिस्सा आ जोल्लै समाज तुंदे कोलों मतलब रुस्सी आ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਂ शायद सोचते हैं समाज ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੋ नहीं ऐसी गल नहीं है कि ਇਹ ਵਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ में फिर ਤੁਹਾਡੀ मैं क्लीयर कट आखना चाहना कि अस एक मतलब कि छोटा मोटा समाज नहीं बड़ा बड़ा समाज है मत सोचो कि खाली एक कैटागरी के नाम से इसी मतलब लिए चलने साढ़े अस एक डोगरा मतलब समाज है डोगरा समाज ਜਿਹੜਾ पूरे जम्मू खिते ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ पूरे जम्मू खिते ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੋਦੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਚ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਗਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡੋਗਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਫਿਰ ਡੋਗਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਨਖਰੇ ਦੱਸਣੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਦਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਤੁੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡੋ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਢੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਦੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ इनका मजाक नहीं बनाओ साड़ा मजाक बड़ा बनी है 154 दिन का प्लीज़ साढ़े बच्चे का साढ़े पेरेंट्स का मजाक नहीं बनाओ कल दी ऐसा नहीं होया कि ये तुंदे कोल जिला रुस्से तो तुसें मनाने मुश्किल हो जाने फिर तुसें आखना तुस साढ़े डोगरे फिर असें आखना अस तुंदे नहीं है जियां तुस हुण इस वेले नहीं हो रहे। कश्मीर फाइटर की तरफ से देखा फिर एक इनको धमकियां आई हैं कि चुन चुन कर एक को मौत के घाट उतारेंगे। तो खुद सोचिए कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जान बचाना जिसका दायित्व यहाँ की सरकार का प्रशासन का है। सर ये लेटर आपके हाथ में जाना चाहिए क्या है ये वाला लेटर से? मैम सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी हर बात को प्रशासन के आगे रखा और आम पब्लिक ने भी हमारी बात को समझा कि हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। ये अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट इनको चिट्ठी गई है और डायरेक्टर साहब ने कहा कि डीडीओ को सैलरी रिलीज की जाए जितनी जल्दी हो सकता है पर वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैम ये अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्टर को लिखता है कि जितने भी पीएम पैकेज से मुलाजिम हैं और जब माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वहाँ जो सर्विस कर रहे हैं उनकी सैलरी रिलीज की जाए लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये डेट भी बताइए ना 20/9 का ये 20/9/2022 को निकाला आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो भी डीडीज हैं जब उनके बाद हम बात करते हैं कि सर आपको डायरेक्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन भी दी हैं इवन कि अभी डायरेक्टर साहब से बात हुई कहता है कि हमने ये 2 बार रिमाइंडर दे दिया है। अब ये समझ नहीं लग रही है हमें कि अंडर सेक्रेटरी के कहना नहीं मानते हैं डीडीओज जहाँ ये खाली आई वाश के लिए आर्डर निकाले जाते हैं। हम सैलरी डिग्निफाइड तरीके से लेना चाहते हैं हम जीना भी डिग्निफाइड तरीके से चाहते हैं। अगर उनको लगता है कि वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तो इनको सैलरी देना जायज़ नहीं है तो कश्मीर डिवीज़न को छोड़ के हमें जम्मू डिवीज़न में हमारी सर्विस ली जाए और हमें हमारी सर्विस को यूटिलाइज करे और हमें डिग्निफाइड तरीके से सैलरी दी जाए। क्यों हमारे छोटे छोटे बच्चे जहाँ बीमार हो गए हैं प्रोटेस्ट में हमारे पास ये हमारी बहनें हैं जहाँ हमने परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। अब गवर्नमेंट अलग तरीके के टैक्टिक्स खेलती है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको हम तोड़ देंगे वो गलत फहमी में है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर एक क्लास आप नहीं जोड़ेंगे ट्रांसफ़र पॉलिसी तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म होने वाला नहीं है। जी धन्यवाद। आपने सुना इन लोगों की दुविधा क्योंकि दुविधा नहीं है आगे खाई पीछे कुआं आखिर जाए तो जाए कहाँ। यानी कमेटियों का गठन करते हैं अरे साफ तौर पर बोल दीजिए ना कि नहीं कुछ कर पा रहे। एलजी महोदय ने कमेटी गठन किया एलजी से जम्मू कश्मीर में बड़ा कौन है। उसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक लेटर आता जिसमें 5 कमेटी का जो मेंबर का गठन किया जाता पर सवाल बड़ा ये है कमेटियाँ बनाने का क्या फ़ायदा
जब उन पर आप अमल नहीं करेंगे, उन्हें जामी अमला नहीं पहनानेंगे, तो तब बताइए कमेटी का क्या फ़ायदा। अब इनकी सैलरीज भी रोक दी गई हैं। एक तरफ से आप वायदा करते हैं, आप कहते हैं हमारे अपने लोग हैं, और दूसरी तरफ से आप विफल हैं इनको इनकी परेशानी से मुक्ति दिलवाने के लिए। सिर्फ क्या मांग रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी, और कुछ नहीं मांग रहे जनाब। और लगातार कश्मीर फाइटर की तरफ से इन्हें थ्रेट भी आ गया है। अगर भगवान ना करे ये लोग वहां जाते हैं तो क्या इनकी जिम्मेदारी सरकार लेती है, प्रशासन लेगा, इनका डीडीओ लेगा, क्या इनका डायरेक्टर लेगा, कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी अगर इनको कुछ हो जाता है। आज रजनी बालाजी के परिवार पर जो गम का पहाड़ टूटा है वो वही जानते हैं। अगर राहुल भट्ट जी के परिवार आज परेशानी में है तो वही जानते हैं। ना ही यहाँ के नेतागण को परेशानी होगी, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन, ना ही सरकार को। आपके लिए महज ये वोट होंगे, पर अपने परिवार के लिए उनकी जिंदगी है। तो खुद सोचिए, जब जिंदगी पर बन जाएगी तो इंसान क्या करेगा, उनके पास ऑप्शन क्या है। ये कहीं ना कहीं कहेंगे शांति प्रिय लोग हैं, आराम से यहाँ पर पिछले 154 दिन से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर सवाल ये, कमेटियाँ बना तो रहे हैं, आप किसके लिए बना रहे हैं। कमेटियाँ भेज दी हैं आपने वहाँ पर हिमाचल में, क्योंकि हिमाचल में इलेक्शन चल रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों की जान से। आप इस वीडियो को देखकर क्या कहते हैं, क्योंकि अब सहयोग करना होगा हमारी जनता का सहयोग जिसे मिलता है वो कामयाबी जरूर पा लेते हैं। क्योंकि जनता से निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि जान जरूरी है, यहाँ पर हाजिरी जरूरी है। लगातार इन्हें अलग अलग पैंतरों से इन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है, पर कश्मीर फाइटर की तरफ से एक लेटर आया है। शायद प्रशासन और सरकार इसे फॉर ग्रांटेड ले रही है। जनाब, जिस घर का सदस्य जाता है ये दुख वही जानते और कोई नहीं जान सकता। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।